Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अकाउंटेंसी के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का है। और कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित वीडियोज़ मैंने आपको पूर्व में भी बताए थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर किसे कहेंगे, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। श्रम निकासी किसी भी उत्पादन गृह में, कोई भी उत्पादन गृह है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर पुराने श्रमिकों में से कुछ के द्वारा कारखाना छोड़ देना, कुछ तो खुद कारखाना छोड़ देते हैं और कुछ नए श्रमिकों की नियुक्ति पर आ जाना आदि सामान्य घटनाएं हैं कि एक आएगा, दो जाएंगे, या दो आएंगे, एक जाएगा। ये चलता ही रहता है। पुराने श्रमिकों को द्वारा कारखाना छोड़ देने को ही श्रम निकासी कहते हैं। लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं? पुराने श्रमिकों को द्वारा कार्य को छोड़कर जाना श्रम निकासी कहलाती है। इस दर के रूप में, इसे दर के रूप में ज्ञात किया जाता है और इसकी तीन विधियाँ, तीन मेथड से ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स है, वो सबसे पहले है पृथक्करण पद्धति, एक्सपेरिमेंट मेथड, दूसरी है स्थापना पद्धति, रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरी है आवागमन पद्धति, फ्लक्स रेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो करेंगे पृथक्करण पद्धति, एक्सपेरिमेंट मेथड। एक विशेष अवधि में, एक निश्चित समय काल में कुल श्रमिकों में से, जो टोटल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उनमें से कितने श्रमिक एक कारखाने के उत्पादन कार्य से अलग किए जाते हैं। एक निश्चित पीरियड के अंदर कुल श्रमिकों में से कितने श्रमिक एक कारखाने के उत्पादन कार्य से अलग किए जाते हैं, उनका उसी अवधि के औसत श्रमिकों के साथ जो अनुपात होता है, यही पृथक्करण विधि द्वारा ज्ञात की गई श्रम निकासी की दर कहलाती है। इसे सूत्र के रूप में देखें तो श्रम निकासी दर एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में उत्पादन कार्य को छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या बटे उस विशेष अवधि में उत्पादन करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या। ठीक है, यदि इस सूत्र में जो आंसर आएगा उसको प्रतिशत में अगर निकालना हो तो अपने को उसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, प्रतिशत के रूप में आ जाएगी। दूसरी मेथड है स्थापना पद्धति, रिप्लेसमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत विशुद्ध श्रम निकासी दर, नेट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र होता है विशुद्ध श्रम निकासी दर इक्वल टू एक विशेष अवधि में प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या। प्रतिस्थापित का मतलब समझते हैं, किसकी जगह कौन लगा, इसको प्रतिस्थापित कहते हैं, बटे उस अवधि विशेष में उत्पादन कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या। औसत संख्या ले लेंगे, मल्टीपल करेंगे 100 से। ठीक है, यह है अपनी स्थापना पद्धति। तीसरा है वो है आवागमन पद्धति, फ्लैक्स रेट। यदि श्रम आवागमन की दर, लेबर फ्लैक्स रेट ज्ञात करनी है तो उसे मुक्त होने वाले श्रमिकों एवं सेवा में आने वाले श्रमिकों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। श्रम आवागमन की दर ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार होगा: आवागमन दर एक विशेष अवधि में सेवा छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या प्लस एक निश्चित अवधि में कार्य छोड़कर या सेवा छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या प्लस उस विशेष अवधि में प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या। ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे और उसके बाद डिवाइड बाई उस अवधि विशेष में उत्पादन कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या इनटू 100। ये सूत्र निकाल कर, सूत्र से आवागमन पद्धति की रेट निकाल लेंगे। इस सूत्र में औसत नियुक्त श्रमिकों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाएगी? श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या प्लस श्रमिकों की अंतिम संख्या, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइडेड कर देंगे। इस प्रकार से
इसमें अतिरिक्त नियुक्त श्रमिकों को शामिल नहीं करते। ये बात ध्यान रखना। ये थी आपकी आवागमन पद्धति और इसी के आधार पे आपका ये इलेक्शन है जो कि MDS यूनिवर्सिटी बीकानेर में 2017 में पूछा गया है, उस पर अपन परिचर्चा कर लेते हैं आज। दे पे रोल ऑफ पिक एंड चूज कंपनी गिव दे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पिक एंड चूज कंपनी के वेतन पत्रों द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध होती है। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 155, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द ईयर 185, ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिजाइंड 20, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्चार्ज 2, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेसमेंट ड्यू टू क्विट्स एंड डिस्चार्जेज 17, एडिशनल हैंड्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर 35, फाइंड आउट द नेट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट ऑफ द कंपनी एंड कमेंट ऑन इट। कंपनी की विशुद्ध वार्षिक श्रम निकासी दर ज्ञात कीजिए तथा उस पर टिप्पणी कीजिए। यह क्वेश्चन आपको MGS यूनिवर्सिटी में पहले बीकानेर में पूछा था, तो MDS में भी पूछा जा सकता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। तो इसमें पूछा क्या, नेट लेबर टर्नओवर ज्ञात करनी है, ये पूछा गया है। निकासी दर की 2 मुख्य रीतियाँ होती है, पृथक्करण दर रीति तथा प्रतिस्थापन दर रीति। इस प्रतिस्थापन दर विधि को विशुद्ध श्रम निकासी दर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसको सूत्र से सॉल्यूशन करते हैं। विशुद्ध श्रम निकासी दर एक निश्चित अवधि में प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या बटे उस अवधि विशेष में नियुक्त श्रमिकों की औसत संख्या इंटू 100, अर्थात एक निश्चित अवधि में प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या पर। तो ये कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यू टू क्विट्स एंड डिस्चार्जेस 17 बच्चे हैं, तो इसको क्या करेंगे अपन, ये 17 हो गए। इसके बाद उस अवधि विशेष में नियुक्त श्रमिकों की संख्या, उस अवधि विशेष में श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे उस अवधि विशेष में, तो इनको ओपनिंग और क्लोजिंग श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या और श्रमिकों की अंतिम संख्या को जोड़ देंगे। तो इसमें प्रारंभिक संख्या है 155 155 और क्लोजिंग एंड ऑफ द ईयर के कितने हैं 185। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो ये आंसर आएंगे अपने पास 170। 155 और 185 340 बटे 2, तो 170 आ गई। तो अर्थात 17 भाग 170 इंटू 100, तो श्रम निकासी की जो दर आएगी, विशुद्ध श्रम निकासी की जो दर आएगी वो आएगी 10%। एक निश्चित समय अवधि में जो श्रमिक पुनर्स्थापित किए गए हैं वो कितने हैं 17 थे, इसलिए इसकी दर इस प्रकार से निकाली जाएगी। इस प्रकार से ये आप विशुद्ध श्रम निकासी की दर निकाल लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें बताएंगे श्रम निकासी की समानार्थी वार्षिक दर, इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ लेबर। इसके बारे में मैं आपको मोटा मोटा सा सूत्र बता देता हूँ। यदि श्रम निकासी की दर माह या इससे किसी अंश के लिए ज्ञात की गई है तो इस दर को वार्षिक दर से संबंधित करने पर समानार्थी वार्षिक दर कहा जाता है। इसका सूत्र है वो होगा इक्विवेलेंट एनुअल रेट इक्वल टू लेबर टर्नओवर रेट बाय एनी मेथड इनटू डेज इन द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।